पूरी सोच जो थी उसको दिखाता है। उनकी सोच ये थी कि भाई जो आदमी हमसे अग्री ना करे, जो हमारे इस तरह के फैसलों को अपोज करे कि भाई कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ के सरकार बना लो, उन्हीं एमएलएस को तोड़ के सरकार बना लो जिनको आप ही खुद कह रहे हैं कि भाई 4-4 करोड़ से बीजेपी में बिक गए हैं। इन सब चीजों को, उसके इस तरह के फैसलों को कि भाई आवाम के नाम से एसएमएस चलवा दो, कम्युनल पोस्टर छपवा दो, इस तरह के फैसलों को जो अपोज करे उसको कहते हैं कि भाई निकल जाओ, या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अनुसार उनको पता तक नहीं था कि उन्हें हटा दिया गया। पिछले समय में उनसे कहा गया था कि आप एक्सटेंड कीजिए अपना कार्यकाल। ये सब चीजें हो रही है। ये सब यही दिखाता है कि भाई जिस पार्टी ने लोकपाल की लड़ाई लड़ी और लोकपाल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, वो आज अपने इंटरनल लोकपाल, जिनके बारे में कोई दुनिया में कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता कि भाई ये ईमानदार नहीं है या न्यूट्रल नहीं है, उनको जब आपको इनकन्वीनियंट लगता है तो आप उनको संविधान के खिलाफ चलकर उनको निकाल देते हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि रूस में स्टालिन के समय जब पर्ज करी गई थी तो जो भी इनकन्वीनियंट लोग थे किसी को मार दिया गया, किसी को निकाल दिया गया। और इस तरह से अब अगर ये पार्टी चलाई जाएगी, शायद अब लोकपाल बिल में आम आदमी पार्टी को एक अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहिए कि भाई लोकपाल को आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो जब चाहे हटा सकता है। लोकपाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की सहमति से बनाया जाएगा, और अगर लोकपाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ कुछ कहता है तो फिर उसको कंटेम्प्ट माना जाए। धरने पर बैठना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। हिंदुस्तान का संविधान किसी भी आदमी को धरने पर बैठने की इजाजत देता है। अगर वो अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहते तो रखने दीजिए। ये तो इस बात का प्रमाण है कि योगेंद्र जी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य हैं, हमारे अंदर लोकतांत्रिक मूल्य हैं। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है।